13 क्लास 10 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इंट्रो पार्ट 2। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सिलेंडर और कोन के वॉल्यूम टीएसए सीएसए का विद प्रूफ पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा सिलेंडर के बारे में भैया, जिसको हिंदी में बहुत ही अच्छे से कहते हैं, गर्ल्स लोग तो बहुत अच्छे से नाम जानते होंगे। इसके हिंदी में सिलेंडर को क्या बोलते हैं? बेलन। बेलन क्लियर है। अच्छा, सिलेंडर होते हैं दो प्रकार के। कौन कौन से होते हैं भैया? एक होता है राइट सर्कुलर सिलेंडर और एक होता है हमारे पास ऑब्लिक सर्कुलर सिलेंडर। क्लास 10th में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब आपको लेकिन दोनों के बारे में नॉलेज तो एटलीस्ट होनी ही चाहिए ना। तो कुछ नहीं है यार, राइट का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल 90, ऑब्लिक का मीनिंग ही होता है स्लांट मतलब तिरछा। ऑब्लिक का मीनिंग होता है, तो मैं दोनों के बारे में अंतर बताऊंगा क्या होता है। इस सिलेंडर को अगर कोई सा भी सिलेंडर अगर आपने उसको कार्टेशियन प्लेन पर बना दिया तो वो राइट सर्कुलर सिलेंडर है, अदरवाइज नहीं बना तो ओब्लिक है। ये हो गई मैथ्स की लैंग्वेज। अब इसको समझेंगे देसी तरीके से। क्या है इसका मीनिंग? वो ये कहते हैं कि अगर रेडियस और हाइट के बीच में अगर एंगल 90 है तो समझ जाओ कि वो राइट सर्कुलर सिलेंडर है, और जहां पर नहीं है वो क्या ऑब्लिक है, जैसे इस तरीके से कुछ। ठीक है, अगर ये इसकी रेडियस कायदे में देखा जाए, हाइट तो यही होगी ना, इन्हीं के बीच में तो 90 के एंगल बनेगा कायदे में, लेकिन हाइट तो इसकी ये है, ना। क्या हाइट और इसके बीच में 90 के एंगल है? नहीं है। तो ऐसे सिलेंडर को बोलते हैं ऑब्लिक सर्कुलर सिलेंडर। चमका, इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, हम पढ़ेंगे राइट सर्कुलर कोन के बारे में। कोई डाउट है दिमाग में, कुछ भी खुरापात आ रहा है तो बताइए। हाँ बताओ। ये जमीन पे कैसे रखा जाता होगा? जमीन पर कैसे रखा? ये कह रहे हैं कि सर ये जमीन पे कैसे रखा जाता होगा। ये हम लोग क्लास 12th में बहुत अच्छे से, एक है मैक्सिमा एंड मिनिमा, वहां पे इनके यूज में हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, इनके रखने का तरीका लो, इसका स्टैंड ला के रख दो, हो जाएगा ये। ठीक है, वो तो अब रखने की हमको वो नहीं करनी, हमको यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, तो राइट सर्कुलर कोन जानिए क्या होता है, ऑब्लिक इस तरह। कहने का मतलब ये, अगर कहीं पर राइट सर्कुलर सिलेंडर बोला जाएगा तो समझ जाना कि रेडियस हाइट के बीच 90 के एंगल, बात खत्म, अगर नंबर वाली बात कर दो। ठीक है जी, तो यार अब पढ़ेंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में, क्या उसका वॉल्यूम होता है, क्या उसका टीएसए सीएसए होता है, और ये कहाँ से आया, तो वो सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है जी, इसे पॉज करो, ये कल तक तो हटेगा नहीं। तो ये है हमारे पास राइट सर्कुलर कोन। ये इसका जो बेस होता है वो बेस, हाँ राइट सर्कुलर सिलेंडर, जो इसका बेस होता है वो सर्कुलर होता है, टॉप भी क्या होता है इसका, सर्कुलर होता है। तो ऐसे में इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। सी एस से कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, और टी एस से जो होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। बस हम लोग ये तीनों चीज़ों को प्रूफ करेंगे। हम ऐसे विश्वास नहीं करते भाई ये चीज़ें कहाँ से आए। तो चलिए देखते हैं वॉल्यूम कहाँ से आया है, इट्स कम्स फ्रॉम। देखते हैं भैया, तो हमको पता है कि इसका जो बेस होता है वो क्या होता है, एक सर्कल होता है। तो मैंने पहले से ही देसी तरीके से अपने काफ़ी ज़्यादा सर्कल बना रखे हैं, बच्चों ने बना के लाए अच्छे से। बस ये देख लें, रेडियस बराबर नहीं है इनकी। ये एक सर्कल है, इस सर्कल की अगर रेडियस, मैंने आपसे कहा ये सेंटर है इसका, और इस सर्कल की ये रेडियस r है, तो इसका एरिया कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर। पक्की बात है, इस सर्कल का एरिया कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर। इसी रेडियस का एक और सर्कल इसके ऊपर रख दिया। अब मैंने कहा इन दोनों का एरिया क्या हो गया, तो आप बोलेंगे 2 पाई आर स्क्वायर। यस और नो? ऐसे ही मैं इसी रेडियस का एक और सर्कल लेकर आ गया, इसके ऊपर रख दिया, तो अब आप कहेंगे सर 3 इंटू पाई आर स्क्वायर। यस और नो? ऐसे ही लाके मैंने एक और रख दिया, तो आप कहेंगे सर 4 पाई आर स्क्वायर। यस और नो? ऐसे ही लाके मैंने इस पे एच हाइट तक, और सबकी हाइट मान लो 1 यूनिट है, इनकी जो विड्थ है ना सबकी मान लीजिए 1 यूनिट है, और ऐसे ही लाके मैंने एच तक रख दिए, तो क्या एच से मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा? यस और नो? तो भैया वॉल्यूम तो कुछ है ही नहीं, पाई आर स्क्वायर एच। चमका, इस तरीके से इसका वॉल्यूम आ जाता है। क्लियर है?
मजा तो आएगा CSA में। तो अब आपको एक चीज और क्लियर करा दूं CSA का प्रूफ में। देखिए हमारा सिलेंडर बनता कैसे है। हमारा भैया सिलेंडर बनता है रेक्टेंगल से। ये एक रेक्टेंगल सीट है, रेक्टेंगुलर सीट है, इससे मैंने सिलेंडर बना दिया। ये भैया लो इस तरीके का बन गया सिलेंडर। ये सिलेंडर का टॉप हो गया, ये सिलेंडर का बेस हो गया। पक्की बात है। अब एक बात समझना ध्यान से, ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर की हाइट है h। अगर मैं आपको मालूम समझाता हूँ, ये सिलेंडर की हाइट क्या है h। बात समझ आ रही है? ठीक है। ये सर्कल है क्योंकि इसका जो बेस और टॉप होता है वो क्या होता है, सर्कल होता है। और मैंने आपसे कहा कि यार इस सर्कल की रेडियस है r, इस सर्कल की रेडियस r। तो ये क्या होगा सर्कल का सरकमफेरेंस, और ये कितना होगा 2πr। यस और नो? पक्की बात है। अगर ये सिलेंडर है तो मैंने कहा ये इसकी हाइट h है और इसका जो ये सर्कुलर बेस है इसकी रेडियस अगर r है तो इसका ये कितना होगा 2πr। पक्की बात है। अब मैं इसको ओपन कर देता हूं इस तरीके से, तो क्या ये 2πr नहीं हो गया ये, और ये हाइट h नहीं थी? यस और नो? फिर से देखो, अगर मैं इसको बंद करता हूं तो ये 2πr नहीं हो रहा है, और ओपन कर दूं, डिस्टेंस तो कभी चेंज नहीं होता ना, डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होता है। उसको किसी भी शेप में लेकर आ जाओ, डिस्टेंस कैसे से चेंज होगा। तो ये 2πr, ये कितना h है। तो यार अगर ये रेक्टेंगल है तो मैंने आपसे कहा कि इसका एरिया बताओ, तो एरिया क्या होगा L इंटू बी, और L कितना है 2πr और B कितना है, तो क्या 2πr नहीं हो गया। तो भैया ऐसे CSA आ गया हमारा। बात समझ आ रही है? ऐसे हमारा क्या निकल के आ गया, CSA निकल के आ गया। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी डाउट होना चाहिए। अब यार देखेंगे TSA, तो सुनो जरा TSA क्या होता है। कुछ नहीं होता TSA क्या होता है, TSA का मीनिंग समझो। CSA TSA का मीनिंग समझो। तो मैंने यार हमने कहा हमारे पास ये रैपर है, ठीक है, मैंने कहा इसको मैंने सर्कुलर राइट सर्कुलर सिलेंडर बना दिया। मैंने कहा वो एरिया फाइंड करो। यार मैं चाहता हूँ ये सारा येलो हो जाए, तो इसका आपसे मैंने कहा कि पूरे में कलर करना है, यहाँ बाहर बाहर, तो कितना एरिया चाहिए। तो आप CSA ही निकालोगे, कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि आप यहाँ तो कुछ है नहीं, यहाँ तो कलर करोगे नहीं, यहाँ भी कलर इतने में ही तो होगा। तो ये क्या होता है 2πr है। लेकिन मैंने कहा यार इसको क्लोज बनाना है, मतलब यहाँ से भी बंद करो और यहाँ से भी बंद करो। तो अब कलर कहाँ होगा, इस पूरे में भी होगा और यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा। यस और नो? पक्की बात है ना? तो 2πrs तो होगा ही, और एक सर्कल का एरिया πr², और भैया दूसरे वाले का भी यही होगा, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 2πr कॉमन ले लेंगे, लेना चाहो तो ये भी है। जैसे आप करना चाहो वैसे कर लो। मतलब कभी क्वेश्चन आप देखो, ये आप क्वेश्चन में समझेंगे कि हमको TSA फाइंड करना है या CSA पर, लेकिन जब कुछ नहीं दिया गया हो तब क्या फाइंड करते हैं, TSA। पक्की बात है ये। अगर नॉर्मल ये बोल दिया कि फाइंड द सरफेस एरिया, अब आप कंफ्यूज क्या TSA CSA, तो बाय डिफॉल्ट TSA निकालते हैं अगर कुछ नहीं बोला गया। ठीक है, ओके। तो ठीक है, तो ये राइट सर्कुलर सिलेंडर का प्रूफ हो गया। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी कहाँ से ये सब चीज़ें आई हैं। अब बढ़ेंगे राइट सर्कुलर कोन पे। तो चलिए अब देखते हैं राइट सर्कुलर कोन। इसमें भी राइट का मीनिंग है कि भैया इनके बीच में एंगल 90, फिलहाल आप इतना सोच के चलते रहिए। तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है कितना, 1/3πr²h, और इसका जो CSA होता है वो होता है πrl। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका प्रूफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और TSA होता है πrl प्लस πr²। तो वॉल्यूम का प्रूफ देखते हैं यार। इसके वॉल्यूम का प्रूफ क्या, वॉल्यूम का प्रूफ बच्चों वाला प्रूफ है। कोई अपने पास सिलेंडर है तो जल्दी से हाँ। और कौन है, कोई कौन, देखो जरा कोई कौन केबल। अरे यार तुम कौन नहीं ले गया है, चलो छोड़ो वैसे रख ले यार। अब सुनो, ये हमारे पास एक सिलेंडर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर। इसकी रेडियस मैंने कहा r है, ठीक है, इसकी रेडियस, और इसकी जो हाइट है वो h है। इसी रेडियस का और इसी हाइट की एक बना दी मैंने कोन, ठीक है जी, और इसके अंदर भर दिया पानी दबा के, पूरा फुल पानी भर दिया। और इस सपोज ये मेरे पास एक सिलेंडर है, ये प्रैक्टिकली प्रूफ है इसका, ठीक है। ये इसकी हाइट h है, रेडियस r है। इसी हाइट और रेडियस की एक मैंने कोन बना दी, इसकी रेडियस r है, इस तरीके से। क्लियर है, पक्की बात है। मैंने क्या किया, इस कोन के अंदर पानी भर दिया पूरा एट द ब्रिम, एकदम ऊपर तक, और वो पानी लाके इसमें मैंने पोर इन कर दिया।
क्लियर है, इसमें डाल दिया। तो जब मैंने देखा पानी भैया यहाँ तक भर गया, ये यहाँ तक आ गया सिलेंडर में, फिर भरा पानी, फिर मैंने भैया ऐसे ही यहाँ तक कर दिया, ये पानी यहाँ तक आ गया, फिर मैंने इसको फुल किया और फिर पानी इसमें डाला। तो मैंने देखा जैसे ही तीसरी बार पानी डाला, पानी एकदम ब्रिम मतलब ऊपर लेवल तक आ। अब उसके बाद एक बूंद भी अगर आप पानी डालोगे तो वो बाहर आ जाएगा। तो मैंने देखा कि इसके 3 इंटू वॉल्यूम जो होता है इसका, वो किसके बराबर है? सिलेंडर के बराबर है, पक्की बात है। और पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम किसका होता है? लेकिन अब हमको निकालना है कौन का, तो अगर आप 3 से डिवाइड कर दो तभी तो इसके बराबर आएगा। यस और नो, पक्की बात है ना। तो ये इसका प्रैक्टिकली यूज है इस तरीके से। ये बात समझ आ रही है या फिर नहीं आ रही है? पक्की बात है, कोई डाउट है तो बताइए। पक्की बात है, क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग इसका भैया, क्योंकि सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर और इसका डबल है, देखो डबल नहीं 3 टाइम्स है, अगर इसका वॉल्यूम इससे 3 टाइम्स है तो इसका 1/3 ही तो होगा, उल्टा एकदम। तो यहाँ से इसका वॉल्यूम का ये निकल के आ गई, बच्चों वाली बात है यार। मजा तो आता है इसके CSA के प्रूफ में, TSA भी कुछ नहीं है, CSA का प्रूफ बड़ा मजेदार है, बड़ा लॉजिकल है, आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे इससे काफी ज्यादा। अब सुनो सब, अब मैं आपको ये बता दूं कौन कहां से आई। पहले तो ये तो समझो कौन कहां से। कौन का बड़ा सिंपल सा फंडा है सर, एक सेक्टर से ही कौन आई, मतलब ये मान के चलो सेक्टर से ही कौन आई। मैंने कहा ये एक सर्कल है और ये भैया सर्कल की रेडियस है, ठीक है। मैंने क्या किया, यहां से एक सेक्टर निकाल दिया इस तरीके से। थोड़ा मैं तो ट्राई करूंगा कि भैया सही से निकला हुआ है, वो भी तो दिखाएंगे। निकला हुआ तो जरा जो हमारे पास है पहले से, जो हम लोगों ने बड़ा खर्चा किया है इसमें, खड़ा पैसा लगाया, दिखाओ भेजा। पंकज लाया तो ओहो, फिर तो लोन लिया होगा पंकज। देखिए ये हमारे पास एक सर्कल था, इस सर्कल में से मैंने एक ये सेक्टर निकाल दिया, ठीक है। अब इस सेक्टर को तो फोल्ड कर नहीं पाऊंगा, इसीलिए ये इतनी देर का ही था बस। अब मैंने ये सर्कल में से मैंने ये एक सेक्टर निकाल दिया और देखना इस सेक्टर से कौन कितनी आसानी से बन जाएगी। बन जाए यार, बन गई, देखो कौन बन गई, यस और नो, पक्की बात है। तो कौन यहाँ इस तरीके से हमारी बनती, ठीक है। हो गया काम, अब आप लोग चने वगैरह इसमें कर सकते हैं काम, ठीक है। चलिए अब यार आगे बढ़ते हैं, ये भी काम हो गया। अब सुनो हमने किया क्या, जो अभी मैंने किया उसको मैं रिटर्न में आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। हमने क्या किया यार, ये एक सर्कल था, सर्कल में से मैंने इसको बाहर निकाल लिया, इसको कट आउट कर लिया। तो क्या इसको अगर बाहर, इसको थोड़ा बड़ा बनाऊंगा, मैक्सिमाइज करूंगा, क्योंकि हम लोग प्रूफ समझ तो आपको अच्छे समझ में आना चाहिए। ये इस तरीके से बात आई समझ में? अच्छा जी, और एक चीज देखो, ये आ गया इस तरीके से कट के। अब मैंने क्या किया है, इसका बना दिया है एक कोन, पक्की बात है। और कोन का जो बेस होता है वो क्या होता है, सर्कल होता है। समझो बात को ध्यान से, ये सर्कल होता है। तो अगर इससे मैंने कोन बनाई है तो ये जो है यही तो इस वाले सर्कल का सरकमफेरेंस होगा माय डियर, यस और नो। अब मैंने इससे क्या किया, इससे मैंने क्या किया, इसको कोन में कन्वर्ट कर दिया। आप सोच समझ के बताएंगे, ऐसी तुक्का नहीं मारेंगे, आप सोच समझ के बताएंगे ये कोन है, ये इस तरीके से। तो नीचे वाला सर्कल है, इस सर्कल, ये जो सर्कल का 2πr है वो यही तो है। अगर इस सर्कल की रेडियस r है तो क्या हम a से लेके b तक इस पूरे को क्या हम लोग 2πr बोल सकते हैं, यस और नो, पक्की बात है। और ये इसकी क्या हाइट है और ये इसकी क्या स्लांट हाइट l, तो क्या मैं इसको l बोल सकता हूं, यस और नो, यस और नो। क्या मैं इसको, क्योंकि समझो यार ये इस तरीके से था, मैंने इससे बना दी कोन, ठीक है। हाँ ये चीज तो दूर करें, ओवरलैप करती नहीं है, ठीक है। ये चीज L होती है और जो हाइट होती है वो H होती है, तो ये चीज L हो गई ना। अब ये कह रहे हैं कि सर आपने कोन बनाई है तो ये ओवरलैप करे, बिल्कुल नहीं करेगी, इनको ऐसे से मिला दिया जाता है, ठीक है। अब हम हाथ से बना रहे हैं, हम कोई टेलर तो है नहीं जो इस तरीके से आपको बना के दिखाएं। क्लियर है, बात समझ आ रही पक्के से? ये जो 2πr है और इसका ये बराबर ही तो होगा, उसी से बनिए कौन, बस यहीं पे खेला। अब ये जो हमने सेक्टर निकाला था वो इस वाले सर्कल से मान लो निकाला था, क्लियर है। तो क्या इस सर्कल की रेडियस l नहीं होगी,
क्योंकि ये जब यहीं से हमने निकाला था, मान लो इस तरीके से हमने निकाला था, तो इस सर्कल की रेडियस L होगी या फिर नहीं होगी? पक्की बात है। अगर इस सर्कल का एरिया क्या होगा बताओ, इस सर्कल का पाई L स्क्वायर। पक्की बात है। इसको मैं इतने देसी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, बात सुनना जरा। इस वाले सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होगा? 2 पाई L, क्योंकि इसकी रेडियस क्या है? L है। पक्की बात है ना। अच्छा अब सुनो, अगर मैं आपसे कहता हूं जब सरकमफेरेंस 2 पाई L है तब एरिया कितना है? पाई L स्क्वायर। यस और नो? पक्की बात है ना। क्योंकि जब इसका जो सरकमफेरेंस अगर 2 पाई L है तो एरिया कितना है? पाई L स्क्वायर। और जब इसका सरकमफेरेंस इतना है, इतना बोले तो 2 पाई R। अगर 2 पाई R है तो एरिया कितना होगा? इसका इसके साथ क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा और इससे क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो 2 पाई से 2 पाई और L है ना यहाँ पे, और एक L से एक L, तो क्या पाई R L नहीं आ गया? समझे? फिर से समझो ये लॉजिक। क्या हमको करना क्या था? इसका एरिया ही तो फाइंड करना था, इसका इस वाले पोर्शन का एरिया फाइंड करना था। इसका सरकमफेरेंस 2 पाई R है। हमको पता है अगर इस पूरे का सरकमफेरेंस 2 पाई L है तो एरिया पाई L स्क्वायर है, और हमको तो इतने का एरिया फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? हम लोगों ने पढ़ा है ना, इस मेथड का नाम होता था यूनिटरी मेथड। पढ़ते ना एक एक नियम हिंदी में जिसको बोलते थे, तो उसी मेथड से मैंने इसका एरिया फाइंड कर लिया। कोई डाउट है तो बताइए। अगर सरकमफेरेंस 2 पाई L है तो एरिया पाई L स्क्वायर, और हमको इतने का ही तो फाइंड करना है। तो इतने का सरकमफेरेंस 2 पाई R है तो एरिया कितना होगा? बात समझो ना। जब पूरा सरकमफेरेंस है 2 पाई L तब एरिया ये है, जब इतना सरकमफेरेंस तो क्या होगा? पक्की बात है। तो यहां से निकल के आया ये पाई R L। चमका? पक्की बात है। क्लियर हुआ? देसी तरीका एकदम। ये मैं बिल्कुल नहीं गया उस पर कि बहुत स्टैंडर्ड वे में, सिंपल वे से समझो इसको। अच्छा हाँ, क्यों का मल्टीप्लाई? क्या बात है। अगर 3 मैंगो 10 रुपए के हैं तो 4 मैंगो कितने के होंगे? ऐसे पढ़े थे ना छोटे छोटे क्वेश्चन, तो 4 का 10 से मल्टीप्लाई अपॉन 3, यही तो पढ़ते आए थे क्लास 6 में। इसको कहते हैं एक एक नियम, एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। या अगर और भी ज्यादा शुद्ध जानना चाहते तो पहले बन लेते थे उसमें, फिर ये करते थे ना। डायरेक्ट करो, 10th में आ गए ना। अब टीएस से क्या होगा? पाई R L तो भैया एरिया हो गया इसका, लेकिन टीएस से में सर्कल को भी तो लेंगे, तो सर्कल पे एरिया होगा तो चमका। तो इस तरीके से हमने राइट सर्कुलर कोन के बारे का, मतलब कोन का और राइट सर्कुलर सिलेंडर का एक एक प्रूफ समझ। अभी चल रहा है क्लास 10 का इंट्रो पार्ट, अभी एक भी क्वेश्चन नहीं किया हमने। एक और इंट्रो पार्ट आएगा जिसमें स्फीयर, हेमीस्फीयर और फ्रस्टम का प्रूफ करेंगे, उसके वॉल्यूम और टीएसए का। फिर उसके बाद एक्सरसाइज पे जाएंगे, और प्रॉमिस करता हूं अगर इंट्रो पार्ट अच्छे से कर लिया, एक्सरसाइज में आगे आगे भागोगे, आगे आगे भागोगे, ठीक है। तो कोई डाउट है तो बताओ उसमें? पक्की बात है, देख लेना।